बोरुटो टू ब्लू वॉर्टेक्स चैप्टर 20 ने तो सच में सबकी एक्सपेक्टेशंस तोड़ दी। इमोशंस, बिट्रेयल और हाई स्टेक एक्शन का डेडली कॉम्बो। ये चैप्टर फुल ऑन रोलर कोस्टर राइड था। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, क्या सरादा का मांगेक्यू शारिगन सच में गेम पलट देगा? लेट्स डाइव इनटू दिस एपिक ब्रेकडाउन। सो सीन स्टार्ट होता है एक सुपर इंटेंस मोमेंट से। कोनोहामारू बिल्कुल हेल्पलेस फील कर रहा है। मात्सुरी उसे धीरे धीरे कंज्यूम कर रही है। एंड ब्रो, कोनोहामारू लिटरली अपनी जान बचाने के लिए मात्सुरी से गुजारिश कर रहा है। उसके दिमाग में शिकामारू के वर्ड्स घूम रहे हैं, शिंजू को टेम करना आसान नहीं है। जैसे जैसे मात्सुरी का कंट्रोल बढ़ता जा रहा है, कोनोहामारू के इमोशन भी पीक पर हैं। ये सिर्फ एक फिजिकल बैटल नहीं है, इमोशनल और मेंटल ब्रेकडाउन भी चल रहा है। मात्सुरी के इमोशन भी टोटल रोलर कोस्टर मोड में है। एक तरफ उसका शिंजू इंस्टिंक्ट कंटिन्यूअसली चिल्ला रहा है, किल हिम। दूसरी तरफ उसका हार्ट उसे रोक रहा है। उसने एक्सेप्ट किया कि कोनोहामारू के साथ जो टाइम स्पेंड किया वो स्पेशल था। उसका डायलॉग, मुझे मजा आया लेकिन मैं खुद को खो चुकी हूँ, प्रूफ है कि उसका इंटरनल बैटल रियल है। उसका प्यार और मॉन्स्टर इंस्टिंक्ट के बीच का स्ट्रगल सिर्फ एक्शन सीन में नहीं, एक ट्रेजिक इमोशनल फाइट बन चुका है। ये तो फुल ऑन टॉक्सिक शिनोबी लव स्टोरी वाइब्स दे रहा है। कोनोहामारू का भी इमोशनल अपील कम नहीं है। उसका डायलॉग, मात्सुरी हम दोनों का जो था वो सच था, हिट्स राइट इन द फील्स। कोनोहामारू मात्सुरी को याद दिलाता है उनका बॉन्ड, उनका कनेक्शन। लेकिन मात्सुरी के टीयर्स के बीच उसका मॉन्स्टर इंस्टिंक्ट कंट्रोल ले लेता है। उसके गुस्से, दर्द और इमोशन का डेडली कॉम्बो क्लियरली दिखाता है कि वो खुद भी अपने अंदर से लड़ रही है। भाई ये सिर्फ एक शिनोबी बैटल नहीं, एक इमोशनल ब्रेकडाउन भी है। सीन शिफ्ट होता है और अब स्पॉटलाइट है रियो पर, जो बिल्कुल अनस्टॉपेबल बीस्ट बन रहा हुआ है। अराया सीधा अपना विंड स्टाइल डस्ट ब्रेक थ्रू टेक्निक अनलीश करता है, पर रियो उसको एक हाथ से ब्लॉक कर देता है जैसे वो कुछ था ही नहीं। मित्सुकी भी अपना सेज मोड ऑन करता है, लेकिन ये रियो के लेवल से बहुत नीचे है। रियो का काम डिमीनर और कॉन्फिडेंस इतना बड़ा है कि लगता है जैसे वो गेम ऑलरेडी जीत चुका है। रियो का ट्रू पावर का डिस्प्ले यहाँ स्टार्ट होता है। आयरन सैंड का कंट्रोल देख के तो सासुरी की पपेट्री याद आ गई। उसका प्रिसीजन नेक्स्ट लेवल है। वो सिर्फ अटैक नहीं कर रहा, वो बैटलफील्ड को मैनिपुलेट कर रहा है। पहले मित्सुकी को आयरन सैंड से बाइंड करता है, फिर अराया को भी अपने पपेट्स में बदल देता है। वो उन दोनों को लिटरली कंट्रोल कर रहा है जैसे स्ट्रिंग्स वाले पपेट्स। ये मोमेंट सुपर चिलिंग है क्योंकि रियो सिर्फ फाइटर नहीं, एक स्ट्रेटेजिस्ट भी है जो हर मूव को प्रिडिक्ट कर रहा है। जब सरादा और योदो देखते हैं कि रियो ने उनके दोस्तों को कंट्रोल में लिया है, तभी रियो अपना ट्रम्प कार्ड थ्रो करता है। वो एक ट्विस्टेड डील ऑफर करता है, मुझे बोरुटो का पता बताओ तो मैं तुम सबको जिंदा जाने दूंगा। ये एक साइकोलॉजिकल गेम है। रियो जान गया है कि सरादा और उसकी टीम इमोशनली कॉम्प्रोमाइज्ड है। उसने समझ लिया है कि सरादा का इमोशनल अटैचमेंट ही उसका सबसे बड़ा वीकनेस है। योदो सरादा को पुश करती है, बोरुटो का पता दे दो, हम सब बच जाएंगे। लेकिन सरादा रिफ्यूजेस। वो एकदम बोल्ड और फियरलेस स्टैंस लेती है, मुझे नहीं पता बोरुटो कहाँ है, और अगर पता भी होता तो मैं कभी नहीं बताती। सरादा को सुमेरे के वर्ड्स याद आते हैं, उन्होंने कभी ओपनली बोरुटो का साइड नहीं लिया, पर अंदर ही अंदर उनका ट्रस्ट कभी टूटा नहीं। सरादा रियलाइज करती है कि वो बोरुटो का साइड इसलिए ले रही है क्योंकि वो उस पर पूरा भरोसा करती है। इवन अगर दुनिया उससे विलन मानती है, उसके लिए वो हमेशा एक हीरो रहेगा। इट्स प्रीटी डीप। योदा थोड़ा हेजिटेट करती है। उसके माइंड में फ्लैश होता है उसका बॉन्ड शिंकी के साथ, कैसे वो शिंकी को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। उसे सडनली समझ में आता है सरादा का बोरुटो के लिए जो इमोशन है वो उसके अपने शिंकी के बॉन्ड जैसा ही है। वो रियलाइज करती है कि सरादा का बोरुटो पे विश्वास कोई चाइल्डिश क्रश नहीं है, ये एक डीप अनब्रेकेबल ट्रस्ट है जो बैटलफील्ड में सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। योदा का एक्सप्रेशन शिफ्ट होता है एंगर से एम्पैथी तक। वो पहली बार सरादा को समझने लगती है। ये मोमेंट सरादा के कैरेक्टर डेवलपमेंट का हाई पॉइंट बन जाता है। जिस डिटर्मिनेशन से उसने अपने दोस्तों और बोरुटो को प्रोटेक्ट करने की कसम ली है, वो सिर्फ एक प्रॉमिस नहीं, उसकी इनर स्ट्रेंथ का प्रूफ है। ये रियलाइजेशन ही उसकी अपकमिंग मांगेक्यू शारिंगन अवेकनिंग का फाउंडेशन सेट करता है। सीन वापस शिफ्ट होता है कोनोहामारू और मात्सुरी के बीच, और भाई ये मोमेंट पूरा हार्ट ब्रेक वाला है। मात्सुरी के टीयर्स गिर रहे हैं, वो अपने ही इमोशन से लड़ रही है। उसका फेस कंफ्यूजन और पेन से भर चुका है। एक तरफ उसका शिंजू इंस्टिंक्ट चिल्ला रहा है उसे मार डालो, लेकिन दूसरी तरफ उसका हार्ट उसे रोक रहा है। जब कोनोहामारू उसका नाम सॉफ्टली लेता है, मात्सुरी का हार्ट लिटरली स्किप कर जाता है। उसके एक्सप्रेशंस एकदम वल्नरेबल हो जाते हैं, जैसे वो एक लास्ट होप ढूंढ रही हो। कोनोहामारू सिर्फ इमोशंस पे नहीं चल रहा, वो अपना शिनोबी इंस्टिंक्ट नहीं भूला। जैसे ही मात्सुरी हेजिटेट करती है, कोनोहामारू अपना एक आखिरी कार्ड खेलता है। वो धीरे से हाथ बढ़ाता है जैसे वो मात्सुरी को होल्ड करने वाला हो। मात्सुरी भी अपने टीयर्स के बीच थोड़े आगे बढ़ने लगती है, लेकिन बैम, कोनोहामारू एक स्प्लिट सेकंड में डबल रासेनगन बना लेता है और मात्सुरी के दोनों हाथ उड़ा देता है। ये बिट्रेयल मोमेंट एकदम गट पंच जैसा लगता है। कोनोहामारू का फेस भी ब्रोकन है, जैसे उसने ये मूव करना नहीं चाहा, पर उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। मात्सुरी का दर्द अब सिर्फ इमोशन नहीं रहा, फिजिकल एगोनी भी उसे अंदर से तोड़ रही है। उसकी आंखों में सिर्फ हार्ट ब्रेक नहीं, पूरा गुस्सा दिख रहा है। वो लिटरली स्क्रीम करती है और अपने शैटर्ड आर्म्स के बावजूद अपने शिंजू टेंड्रिल्स को फुल रेंज मोड में लॉन्च करती है। वो अपने पेन को पूरा वेपन बना लेती है और वो टेंड्रिल्स कोनोहामारू को सीधा पियर्स कर देते हैं। वो एकदम शॉक में है, उसका बॉडी हिल जाता है और वो जोर से जमीन पे गिरता है। भाई ये मोमेंट फुल ट्रेजेडी मोड में चला जाता है। मात्सुरी का प्यार, ट्रस्ट और गुस्सा सब एक डेडली रिटेलिएशन में बदल गया है। ये वो सीन है जो फैंस
को रुलाने के लिए बना है, क्योंकि ये दोनों के लिए हार है, कोई विनर नहीं। सीन एक ईरी साइलेंस के साथ कट होता है और हम देखते हैं जूरा को, जो अपने क्लो मार्क के थ्रू सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा है। उसका एक्सप्रेशन एकदम स्टोइक है, जैसे ये सब उसकी प्लानिंग का पार्ट हो। वो दोनों बैटल को देख रहा है, एक तरफ कोनोहामारू और मात्सुरी का इमोशनल ब्रेकडाउन और दूसरी तरफ यू का टैक्टिकल डोमिनेशन अगेंस्ट सारादा और उसकी टीम। वो कामली एनालाइज कर रहा है कि कौन सा मूव खेल रहा है। उसके लिए ये कोई बैटलफील्ड नहीं, एक एक्सपेरिमेंट है, जहाँ वो ह्यूमन इमोशंस को स्टडी कर रहा है, जैसे वो उनपे रिसर्च कर रहा हो। जूरा का एक्सप्रेशन अब एक स्मर्क में बदल जाता है, जैसे उसने कुछ प्रूव कर दिया हो। वो धीरे से बोलता है, प्यार कितना प्रिडिक्टेबल है। ये लोग सोचते हैं कि लव उन्हें स्ट्रॉन्गर बनाता है, लेकिन देखो क्या हुआ। मात्सुरी ने हेजिटेट किया क्योंकि उससे कोनोहामारू से फीलिंग थी, और कोनोहामारू ने भी प्यार की वजह से अटैक डिले किया, जो उसकी डाउनफॉल बन गई। एक सेकंड का हेजिटेशन और वो दोनों अपनी मौत लिख चुके हैं। जूरा का ये कोल्ड ब्रेकडाउन एकदम चिलिंग फील होता है, जैसे उसके लिए इमोशन सिर्फ एक वीक एक्सक्यूज है, स्ट्रेंथ का सोर्स नहीं। सीन एकदम डार्क और होपलेस फील हो रहा है। रियो ने अपना आयरन सैंड फुल कंट्रोल में ले लिया है। सारादा स्ट्रगल कर रही है, आयरन सैंड उसे टाइटली रैप करके इमोबिलाइज कर चुका है। योदा भी हेल्पलेस फील कर रही है और दोनों सिर्फ एक दूसरे को देखती हैं, जैसे दोनों को अब एंड दिखाई दे रहा हो। और फिर एक सडन शिफ्ट होता है। रियो अपना फाइनल मूव करने ही वाला होता है, तभी एकदम से आयरन सैंड वाइब्रेट करने लगता है। सबको लगता है कि ये रियो का कोई और नया जुत्सु होगा, लेकिन नहीं। आयरन सैंड एकदम से एक स्पेस टाइम टनल में पुल होने लगते हैं और ये सीन डायरेक्ट ओबितो के कामोई जैसा फील देता है। वो सैंड लिटरली हवा में डिसॉल्व हो रहा है, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उसे खा रही हो। रियो भी शॉक्ड में है, उसका पूरा कंट्रोल हिलने लगता है और वो पहली बार कंफ्यूज दिखता है। सारादा के आसपास का आयरन सैंड एक पल में गायब हो जाता है और तभी सारादा की आंखों में वो मोमेंट ट्रिगर होता है जिसका हम सबको इंतजार था। मांगेक्यू शारिंगन अवेकन हो जाती है। उसकी आंखों में एक फियरी ग्लो आता है और उनकी डिजाइन एकदम यूनिक है, जैसे सास्के का नहीं, उसका खुद का एक नया वर्जन हो। ये मोमेंट एकदम गूज़बम्प्स वाली फीलिंग दे रहा है, जैसे वो अब उस सारादा से एकदम अलग है जो पहले थी। ये मोमेंट सिर्फ एक पावर बूस्ट नहीं, एक टीजर है कि सारादा का फ्यूचर शिनोबी वर्ल्ड में क्या रोल होने वाला है। बोरुटो 2 ब्लू वॉर्टेक्स चैप्टर 20 ने इमोशंस और एक्शन का परफेक्ट बैलेंस दिया है। कोनोहामारू और मात्सुई की ट्रेजेडी, रियो का माइंड गेम्स और सारादा का आइकॉनिक मांगेक्यू मोमेंट, सब कुछ एकदम फायर है। अभी आगे क्या होने वाला है? क्या सारादा का नेक्स्ट एबिलिटी कुछ और ज्यादा ओपी होगा? क्या कोनोहामारू बचेगा? जूरा का अगला मूव क्या होगा? कमेंट करके बताओ तुम्हें ये चैप्टर कैसा लगा, और अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए देखते रहिए पल से एंड कीप वॉचिंग और रीडिंग योर फेवरेट एनीमे।